हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस गौर। आज का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार पार्ट 2। जी हां दोस्तों, फंडामेंटल राइट संपूर्ण विश्लेषण भाग 2। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 मैंने बताया था, उसका जो रेस्पॉन्स मिला बहुत ही अच्छा मिला दोस्तों, और मैं यही चाहूँगा कि इस भाग 2 में आपका अच्छा रेस्पॉन्स मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने अनुच्छेद 16 तक मैंने आपको बता दिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और विश्लेषण भी किया था। आपको पता होगा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में पड़ता है, और इससे पहले पार्ट 1 को आप ज़रूर देखें। मैंने पूरा मौलिक अधिकार का संपूर्ण जो विश्लेषण किया है। इसके बाद में मैं अनुच्छेद 16 तक पढ़ा चुका हूँ। अब मेरा जो पार्ट वो है अनुच्छेद 17 के बारे में आपको विश्लेषण करूँगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में आपको क्या क्या है, तो इससे पहले मैं बता दूं, अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत है। क्या है इसमें बताया गया है? अस्पृश्यता का अंत। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या है इसका? मतलब है अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। जैसे छुआछूत जैसा मामला सामने आते हैं तो उसके लिए ये आर्टिकल 17 बनाया गया है और उसी से संबंधित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा अनुच्छेद है जो कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 17। क्या है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और मैंने विद डिटेल्स मैंने यहाँ पे कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अराइज होते हैं और पूरी उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो उपाधियों को अंत को दर्शाता है या एक्सप्लेन करता है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 18। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत ये एक आर्टिकल है अनुच्छेद 18, और डायरेक्ट यही पूछा जाता है किस आर्टिकल में उपाधियों का अंत है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। बात करूँ मैं सीधा यहाँ पे उपाधियों का अंत यानी सेना विधा संबंध सम्मान के सिवाय, यानी सेना में जितने भी परिविभूषण पदभूषण जितने भी आपको सेना में मिलते हैं उनके छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ये यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि सेना द्वारा जो भी संबंधित सम्मान होते हैं, जैसे पद विभूषण है या पदभूषण है या और भी उनके द्वारा जो सम्मान दिए जाते हैं, उनके द्वारा जो उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ये इसमें स्पष्ट, ये राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरी बात कही है, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ, बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई, बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ पे आप क्लैरिटी करें, इसने कहा है भारत का कोई भी नागरिक हो किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये भी यहाँ पे एक मोस्ट पॉइंट बन जाता है। तो इसका सीधा ये है कि राष्ट्रपति की वहाँ पे आज्ञा चाहिए होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्पष्ट इसमें नोट लिखा है कि इसमें नोट में बताया गया है आपको दोस्तों, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने आपको पहले बताया भी है, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्मश्री एवं सेना द्वारा इसकी मैंने आपको चर्चा अभी जो किया था, एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका? क्वेश्चन बनता है कि सरकार द्वारा जितने भी महावीर चक्र है, वीर चक्र है, परमवीर चक्र है, जितने भी पद्मश्री है, भारत रत्न है, ये किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने साफ किया है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, जितने भी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो हमारा जो आंसर राइट होगा वहाँ पे अनुच्छेद 18 हुआ। क्या हुआ? वहाँ पे अनुच्छेद 18 हमारा राइट आंसर होगा। वहाँ पे यही पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत भारत रत्न, पद्मश्री
और परमवीर चक्र ये सब प्रदान किए जाते हैं तो अनुच्छेद 18 के तहत। ये मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, इसे आप तुरंत नोट करें क्योंकि ये एकदम ट्रेंडिंग में चढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ये बार बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों मैंने आपको बताया जो मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक हैं आपके, और मैंने जितना भी आपको 18 तक बताया है, आर्टिकल 18 तक, अब 18 से आर्टिकल 19 पे हम आ गए हैं। जो आर्टिकल 19 है वो आपको स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया है। जो आपकी स्वतंत्रता दी गई है आपको, उसके बारे में हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, इसके बारे में आप जानते होंगे, इसको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो मैं बता दूँ अनुच्छेद जो 19 है इसमें क्या है। तो मूल संविधान में क्या, मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। तो इस तरीके से जो संविधान था हमारा, उसमें स्टार्टिंग में जब बना था सॉरी स्टार्टिंग में जब बना था तो उसमें कितने 7 तरह की जो स्वतंत्रता थी हमारी, उसका उल्लेख था। अब सिर्फ 6 हैं। अब इनमें से एक जो हट गई है, वो क्या हट गई है आप उसे बताना है, इससे पहले मैंने वर्णित किया था। अब सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद 19 ऐप इसमें क्लियर कर दिया है। 19 जो ऐप है जो संपत्ति का अधिकार जो था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। और इसे कहाँ रख दिया गया है, इसे कहाँ, ये कानूनी अधिकार के रूप में ले लिया गया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया है। ये 300A के रूप में रख दिया गया है। दोस्तों मैं दोबारा आपको पढ़ा के बताना चाहूँगा। तो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता उल्लेख था कि हमारा जो संविधान था उसमें 7 तरह की इसमें मौलिक अधिकार थे। ये आपको बखूबी पता होगा। अगर मैं इसको आगे पढ़ूँ, अब सिर्फ 6 हैं। इसका मतलब एक जो हमारी जो स्वतंत्रता जो 7 थे उनमें से एक अनुच्छेद जो 19 ऐप है वो क्या था, वो संपत्ति का अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में 300A के रूप में रख दिया गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो किस आर्टिकल या किस आर्टिकल के किस संविधान संशोधन के तहत ये 1978 के द्वारा कहाँ रख दिया गया है और कौन से आर्टिकल में रखा है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो हम कहेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर कानूनी अधिकार 300A के रूप में रख दिया गया है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास मूल जो अधिकार हैं वो 6 हैं। इन जो 7 थे उनमें से एक जो संपत्ति का अधिकार है इसे कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है। तो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वही यहाँ पे रिवाइज किया गया है। पॉइंट है 6 तरह की जो स्वतंत्रता हैं उनका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जो हमें स्वतंत्रता दी गई हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे 19 का बात चल रही है, 19 की अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 के अंदर ही हमें 6 स्वतंत्रता दी गई हैं और जो 7 थी उनमें से एक संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। वो किस संशोधन में, वो 1978 में, वो मैंने आपको बताया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वो उसे 300A के रूप में रख दिया गया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 19A, जो 19A है ये आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19A में बोलने की हमें स्वतंत्रता है। ओके दोस्तों, उसके बाद में बोलने की स्वतंत्रता 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। और 19B में क्या है? यहाँ 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। साथियों 19B में कह रहा है कि हम शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं और स्वाभाविक स्वतंत्र और सभा करने की स्वतंत्रता है। हम इकट्ठा भी हो सकते हैं और सभा भी हम कर सकते हैं। ये शांतिपूर्वक बिना हथियार के, यहाँ पे मेन पॉइंट है बिना हथियार के। क्या है? बिना हथियार के एकत्रित तो हो सकते हैं और सभा करने की भी हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 19 जो C है आपकी, उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। 19 जो C है आर्टिकल 19C में ये संघ बनाने की एक स्वतंत्रता, संघ का मतलब होता है एकजुट होने की स्वतंत्रता, यहाँ पे आपको दी गई है। उसके बाद में अनुच्छेद 19 का D है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता, ये हमें प्रदान की गई है। यहाँ पे भी आपका मोस्ट पॉइंट क्वेश्चन है।
और 19 की जो ई है वो आपको बताया गया है, 19 का जो ई है वो बताया गया है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता यहाँ पे आपको दी गई है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 19 का जी, वो आपको जो बता रहा है वो जो स्वतंत्रता में ही है। 19 का जी है, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। यहाँ पे भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो मैं आगे चलूँ तो नोट जो प्रेस, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो प्रेस की स्वतंत्रता का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में किया जाता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 19 के ए में ही हम क्या करेंगे, आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल 19 के ए में, क्या में, आर्टिकल 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी चलता है। तो दोस्तों जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको आपके समक्ष रखा। और हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पार्ट 3 आप हमको अपलोड